हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम के लिए, आने वाले दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अच्छे तरीके से चल रही है। और क्योंकि जैसे जैसे समय बार बार अपना धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो हमारी धड़कनें भी थोड़ी ऊपर जा रही हैं कि प्रिपरेशन हमारी सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाई है। आगे हमें किस तरीके से कवर करना है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ज्यादा समय यहां पर आपका नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब लगभग 50 दिन हमारे पास रह गए हैं, 50 अल्टीमेट फाइनल डेज हमारे पास रह गए हैं, जिसमें हमें अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छे तरीके से करनी है। तो उसको लेकर आज मैं आप लोगों से आपकी स्ट्रेटजी को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन करने वाला हूं, किस तरीके से हमें आज के टाइम पर अपने आप को जज करना चाहिए और ये आने वाले 50 डेज जो हैं किस तरीके से कवर करने चाहिए, इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। मैंने अलग अलग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो यहाँ पे जज करेंगे। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अगर आपका 10% सिलेबस ही कवर हुआ है, ओके, अगर आपने 30% कवर करा है, अगर आपने 50% सिलेबस कवर करा है, तो हमें क्या क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, इसको दोस्तों वन बाय वन हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पैटर्न को, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए या हमें उसमें कौन कौन से स्टेप्स ऐड करने चाहिए जो प्रिपरेशन में हमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए इन सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एक टारगेट लिया है, एक मतलब एजम्पशन ली है कि आपका सिलेबस 10% कवर है या 30% कवर है या आपका 50% कवर है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे 10% की, ओके, सबसे जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए अभी आपने बहुत कम पढ़ाई अपनी कवर करी है, अभी आप इस मतलब असमंजस में भी हैं, इस कंफ्यूजन में भी कि एग्जाम दें या ना दें। और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हमें एग्जाम देना चाहिए, तो एटलीस्ट, क्योंकि आपने परसेंटेज बहुत कम कवर करी है, तो कौन कौन से एरियाज हमें अच्छे तरीके से कवर करने चाहिए दोस्तों, मैं यहां पर उन दोनों टॉपिक को आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ बात करी किसकी, ऑब्वियसली इनकम टैक्स की, और एक तरफ जीएसटी की। आपकी प्रिपरेशन, पहले मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं। आपकी प्रिपरेशन जिस भी पर्टिकुलर लेवल की है, ओके, चाहे वो आपका 0% है, 10% है, 50% है, आप 5 हेड्स को तो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए इनिशियली, कि अगर आप इनकम टैक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं और वो बहुत कम लेवल पे भी कवर है, सबसे पहले इनकम टैक्स के 5 हेड्स को कंप्लीट करिए। अभी एमटीपी हमारा रिलीज हुआ, हालांकि एमटीपी का लेवल बहुत कम रखा हुआ और मेरी उम्मीद है कि पेपर इससे ऊपर के लेवल का आएगा। ओके, यहां पर आपने अगर एमटीपी को देखा है, उसमें स्पेसिफिकली ज्यादातर क्वेश्चन हमारे हेड से ही आए हैं, 5 हेड से ही आए हैं, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ऑब्वियसली अगर आप इनकम टैक्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो ये पांचों टॉपिक, पांचों हेड्स नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट होती है। यहां पर आपको कंटेंट को पूरा का पूरा कवर करना ही करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका इनिशियली जो होना चाहिए टॉपिक कवर करने का, वो 5 हेड्स का होना चाहिए। किस तरीके से कवर करने, मैं अभी वीडियो में आपके साथ वो भी डिस्कस करने वाला हूं। ओके, उसके बाद, क्योंकि आपका सिलेबस काफी कम है, सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, सिर्फ टैक्सेशन ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको प्लान करने हैं, तो यहां पर आकर हमारा जो थोड़ा सा कंटेंट है वो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चला जाता है जब हमारी परसेंटेज बहुत कम होती है। हालांकि मैं सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट नहीं करता, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप जितना सिलेबस हो सके उतना ज्यादा कवर करिए, लेकिन क्योंकि अगर आपका कंटेंट अभी बहुत कम है, तो आपको मेजर टॉपिक्स की तरफ टर्न अराउंड करना पड़ेगा। वो क्या है? अगला, क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन। इन 3 टॉपिक को अपने इनकम टैक्स में आप ऐड करेंगे। एमटीपी में भी इन तीनों से क्वेश्चंस आपके बराबर ऐड ऑन होकर पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इनकम टैक्स में बाकी प्रोविजन, एग्रीकल्चरल इनकम, हमारे जो बाकी टॉपिक्स हैं, इसमें टीडीएस, एडवांस टैक्स वगैरह मैंने वो भी नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि कंटेंट हमारा कम है, पर हमारी प्रिपरेशन यहां पे काफी कम है, इसीलिए मैं उन टॉपिक्स को, उन 4 टॉपिक्स को कवर करने की आपको सलाह देता हूं जो यूजुअली कंपैरेटिवली सिंपल रह जाते हैं और एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के आने के इसके चांसेस हो जाते हैं। तो आपको इन 4 टॉपिक को कवर करना है। ऑब्वियसली 5 हेड्स में हमारे 5 टॉपिक्स हो जाते हैं। जीएसटी की तरफ आते हैं, तो जीएसटी में छोटे मोटे चैप्टर्स मिला के एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने तैयार होती है।
लेकिन सेम अगेन, क्योंकि हमें टारगेट ज्यादा से ज्यादा कवर करना है कम समय में, तो सप्लाई और आईटीसी सबसे पहले आपके प्राइम ये दो टॉपिक होने चाहिए, सप्लाई एंड आईटीसी। सप्लाई में आपका मीनिंग, आपका वैल्यू, आपका क्या नाम है, आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। ओके, तो प्लीज पहले अच्छे तरीके से सप्लाई और आईटीसी को कवर करिएगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन स्कीम पर जाइएगा। रजिस्ट्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो ये देखिए एक काफी सिंपल टॉपिक है, 3 सेक्शन हमें इसमें पढ़ने होते हैं विद रूल्स। ओके, एंड सिमिलरली कॉम्पोजिशन स्कीम भी 1 दिन का टॉपिक है, 1 दिन से ज्यादा का समय इसमें नहीं लगता। तो ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन कम है, ओके, तो आपका प्राइम टारगेट, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करने, लेकिन आपको पहले क्या कवर करना है, पहले आपकी ये हेडिंग्स कवर होनी चाहिए। ओके, जब मैं दोस्तों 30% की तरफ आता हूं, 30% के कंटेंट की तरफ आता हूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंटेंट हमारा थोड़ा सा बढ़ गया। अगर हमारा 10% का सिलेबस कवर है तो चांसेस ना के बराबर ही है ना, लेकिन जब हम 30% पर पहुंच जाते हैं तो यहां से एक अच्छी उम्मीद हमारी सफल हो जाती है। एक क्या कहते हैं, जो उम्मीद जगती है कि यार अगर मैं यहाँ पे अपनी स्टडी को और अच्छे तरीके से प्लान कर लूँ, ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे चांसेस 50% मार्क्स लाने के काफी अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो इनकम टैक्स की बात करूँ या मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले वाले टॉपिक्स में इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स और टीडीएस ऐड करना है। एडवांस टैक्स बहुत सिंपल टॉपिक, ये आधे दिन में कवर हो जाता है। ओके, टीडीएस की जब मैं बात करता हूं, ओके, टीडीएस वाला जो चैप्टर है बेसिकली ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें अलग अलग टीडीएस के रेट होते हैं। तो ये 1 दिन में तो पहली बात होता नहीं है, और इसको लेकर भी मत बैठना कि मुझे 1 दिन में ही खत्म करना है। टीडीएस को लेकर एक स्पेशल मैंने अपने प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी बना रखी है चैनल पर, आप वहां पे जाकर भी उसकी इनिशियल कंटेंट देख सकते हैं, फर्दर अभी और ऐड होगा तो भी कर सकते हैं। मैंने वहां पे टीडीएस को बिल्कुल सिंपल मैनर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कंटेंट को कवर करा है, और डेफिनेटली उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये इनकम टैक्स में 2 टॉपिक आप कवर करेंगे, और बाकी क्योंकि आपका 30% सिलेबस है तो मैं जानता हूं कि यहां से भी आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कवर कर चुके होंगे। और रही बात जीएसटी में दोस्तों, आप उसके बाद इन पहले जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं उनको कवर करने के बाद रिटर्न वाला चैप्टर और डॉक्यूमेंट्स वाला, डॉक्यूमेंटेशन जिसमें ई वे बिल आता है, उसको जरूर अपने कंटेंट में ऐड करिएगा। ये वो टॉपिक है जो आपके प्राइम चैप्टर्स हैं, प्राइम टॉपिक्स हैं, कि इनको पहले कवर करना है, इनको पहले कवर करना है, बाकियों के बारे में हम बाद में प्लानिंग करेंगे। और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से दोस्तों चल रही है और आपने अभी 50% सिलेबस कवर कर लिया है, तो 50% देखिए, हालांकि मेरा मानना यह है कि एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, ताकि आप अपना रिवीजन के लिए अच्छा खासा समय निकाल सको। तो अगर आप 50% पर हैं और 50% से ऊपर हैं तो आपने एक अच्छा नंबर ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहां पर अब अगर आपने इतना कंटेंट कवर करा है तो कॉम्प्रोमाइज प्लीज कहीं पर भी मत करना, कहीं पर भी मत करना। जितना भी आपका रिमेनिंग टॉपिक है इनकम टैक्स में स्पेशली, उसको कवर करिएगा। आपका इनर क्या हो गया आपका, अरे रे 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 रे, ये क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पे कुछ हैंग हो गया मामला। ठीक है, जो रिमेनिंग आपके टॉपिक है सारे के सारे उनको कवर करिएगा। इसमें जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक आ गए, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, हमारा प्रोविजन वाला चैप्टर हो गया, एग्जेम्प्टेड इनकम हो गया। अब ये टॉपिक क्या है, एग्जाम में इतने ज्यादा नहीं आते, ज्यादा मार्क्स के नहीं आते, 2-2, 3-3 नंबर के आ जाएंगे। थ्योरी आ जाएगी, थ्योरी का एक क्वेश्चन एमटीपी में दिया, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब कवर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके होगे, उसके बाद फिर इन पे जाओगे। तो पहले ही ऐसे टॉपिक करने बैठ जाओ जो एग्जाम में कम आएंगे, तो वो सही टेक्निक नहीं होती। एंड सिमिलरली जब आप जीएसटी में जाएंगे, हालांकि जीएसटी में जब आप ये टॉपिक कवर कर चुके हो, उसके बाद इतना कुछ मसाला बचता नहीं है, छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे एग्जम्पशन हो गया, रिवर्स चार्ज हो गया। एग्जम्पशन छोटा चैप्टर नहीं है, एग्जम्पशन बहुत बड़ा चैप्टर है, मोर देन 100 एग्जम्पशंस हैं जीएसटी में। लेकिन क्या आप वो सारी कवर कर सकते हो? नहीं। सिंपल रीडिंग करिए, उसको रीडिंग की तरह कवर करिए, याद कर लेंगे, याद रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, छूट गया कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आने से रहा। ओके, तो सीधी सी बात है, वहां पर आप बेसिकली क्या करेंगे, एक लिस्ट, उसको एक रीडिंग के तरीके से एग्जामिनेशन की जो कंटेंट है उसको कवर करेंगे। ओके, ये दोस्तों मैंने बात करी
10%, 20%, 10%, 30% और 50% सिलेबस कवरेज की। और यहां पर मैंने आपको यह बताया है कि आपके सिलेबस की परसेंटेज के हिसाब से जितना आपने कवर कर लिया है, आपको किस टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर ठीक है हम प्रायोरिटी देंगे, हम कंटेंट को कवर करेंगे, ओके, लेकिन सबसे मेन चीज जो यहां पर आती है कि कवर करने का एक तरीका क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने कंटेंट को कवर करना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए कि हम उसको रिटेन कर सकें या आसानी से रिवाइज कर सकें। तो इसमें दोस्तों देखो, हर बच्चे की जो टेक्निक है वो याद करने की अपनी अलग अलग रहती है। ओके, मैं आपको यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूंगा और अकॉर्डिंगली आप इसमें मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, किस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को कवर करें और आसानी से रिटेन करें। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहला जो प्राइम टारगेट आपका होना चाहिए वो तो देखो कंटेंट कवर करना पड़ेगा। जो भी मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वटेवर, सबसे पहले आपको कंटेंट कवर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेन इश्यू वहीं पर आता है कि सर हमने कंटेंट तो कवर कर लिया, लेकिन भविष्य में वो हमें आसानी से याद रहे, रिटेन रहे, उसके रिवीजन कर पाए। मेन जो आपकी स्टोरी होती है वो कंटेंट को कवर करने के बाद स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर सेक्शन की जो लिस्ट है ये आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन की लिस्ट जरूर बनाइएगा, ओके, कि किस तरीके से हम अपनी इंटरप्रिटेशन को एग्जाम में लिखेंगे, मेजर सेक्शंस क्या थे और इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, लिखने चाहिए, ठीक है। हालांकि इससे नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं सेक्शन की आपकी अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप प्लीज चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ओके, जब आपने कंटेंट कवर कर लिया और जब आपने सेक्शंस की एक लिस्ट तैयार कर ली पर्टिकुलर टॉपिक की, जैसे पीजीबीपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपने कॉलम बना लिया, सिंपल सा कॉलम बना लिया। मैं बार बार अपनी क्लासेस में इसको मेंशन करता हूं। यहां पे आपने लिखा सेक्शन और यहां पे आपने लिख लिया उसका इंटरप्रिटेशन। सेक्शन का नाम, उस सेक्शन में क्या है, सेक्शन का नाम, उस सेक्शन में क्या है। ओके, एक लिस्ट तैयार कर लो। तो ये कंप्लीट आपका जो टॉपिक है वो उसमें कवर होगा। उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करिए, स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में अगर आप देखो एमटीपी वंस अगेन, तो कंटेंट जो है वो आपको अच्छा खासा दिया गया है न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर प्लीज किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा दोस्तों। डिपेंड करता है, सैलरी चैप्टर है तो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी तो कम करने पड़ेंगे, बट अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है रिवीजन को जरूर ऐड करें। रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि अब समय आपके पास 15 डेज का है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 50 डेज का है, तो 15 डेज की रिवीजन की स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया नहीं रहेगी, आप उसको थोड़ा रिड्यूस करके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 to 10 डेज पर लेकर आए, कि 8 to 10 डेज में आपने जितना कंटेंट कवर करा है उसको वापस से रिवाइज करें। रिवाइज कैसे करना है, ऑब्वियसली सेक्शन की लिस्ट आपने ऑलरेडी बना रखी है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उनको दोबारा से एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। एंड फाइनली इस बारी जो मैं बहुत ज्यादा फोकस डाल रहा हूं आप लोगों को, और मैंने जैसे बोला कि अगली सीरीज जो है, सीरीज इन द सेंस जो वीडियो है, मैं सेक्शंस की बनाने वाला हूं। सेक्शंस को कैसे याद रखना है, कौन कौन से सेक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, और ऑब्वियसली यहां पर मेन चीज क्या है कि जब हम एग्जाम में अपने आंसर्स लिखेंगे तो आंसर्स लिखते टाइम हमें सेक्शन को मेंशन करना है, उसकी डिटेलिंग लिखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वाले अटेम्प्ट में दोस्तों आप सभी को बता रहा हूं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल वगैरह वो सबने सॉल्व तो कर लिए, लेकिन अपने वर्किंग नोट में एक अच्छी प्रेजेंटेशन किस तरीके से किसने दी है, दैट विल बी द मैटर ऑफ कंसर्न। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी होने वाली है। ओके, सो दैट्स द एक वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, एक सिंपल स्ट्रेटेजिक प्लान है। मैं यहाँ पे ज्यादा इसमें पूरा स्वॉट एनालिसिस करके आपको कंफ्यूजन नहीं देना चाहता। सिंपल टारगेटिंग, कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें, और हमें कवर करते टाइम कौन कौन से पॉइंट्स पर पहले ध्यान देना है। आई होप इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी, और आपकी अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड यस, सेक्शन वाली क्लास हम फर्दर आगे ऐड कर रहे हैं। प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी स्टडीज।